Hello everybody. In this video, we'll be commencing the second part of this particular series, that is 50 days 50 marks. जैसा कि आपको पता है कि हम इसको 50 डेज में इसलिए कवर कर रहे हैं पूरे कंपोनेंट को ABM के, so that you will be able to revise and extract whatever the important topics are in your syllabus. फाइन. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कैसे फाइनलाइज करे हैं या शॉर्टलिस्ट किए हैं? दे आर बेस्ड ऑन द PYQs, जो आपकी प्रीवियस साइकिल में क्वेश्चंस आए हैं उन पे बेस्ड, जो भी टॉपिक्स जिन भी टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, प्लस कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि कोरिलेट हो सकते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक से, या फिर द टॉपिक्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि पूछे जा सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन, वो हम सारे यहाँ पे कवर करने वाले हैं इन दीज 50 डेज. एंड द सीरीज विल रन टिल 23rd ऑफ नवंबर. एज यू नो कि 24th ऑफ नवंबर को आपका एग्जाम है अभी के लिए. फाइन, चेंज होते हैं डेट में, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट अभी के लिए हमें फोकस यही करना है कि 23rd नवंबर तक हम अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें फिनिश ऑफ करें. एंड माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो इज़ कि जो भी आप टॉपिक पढ़ें इस पर्टिकुलर वीडियो से, उसको जाके रिवाइज करें, प्लस क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें उस पर बेस्ड, बिकॉज दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In order to help you out, we have also come up with CAP 2024 मास्टर कोर्स, जहाँ पे आपके चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स, दैट इज ABM, BFM, ABFM और BRBL का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है. 20+ लाइव क्लासेस होंगी इस पर्टिकुलर कोर्स में, जो कि नवंबर से स्टार्ट होंगी लाइव क्लासेस. एट प्रेजेंट आपके पास जो डिलीवरेबल्स हैं उनमें हैं 400+ कॉन्सेप्ट क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लेक्चर्स रहते हैं, 150+ चैप्टर वाइज टेस्ट, हर एक यूनिट के बाद एक चैप्टर वाइज टेस्ट है, सो दैट आप अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन जज कर पाएँ उसको अटेम्प्ट करने के बाद. एंड 20 फुल लेंथ मॉक्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड. तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपको कोई कोर्स चाहिए, या फिर for that matter you want to enhance your conceptual knowledge of the various components in CAB exam, so you can enroll in this course. And right now we are running various discounts on this particular course, so do check it out on our website and enroll if you find the content useful. So today's topic will be finite population multiplier. ओके, जो लास्ट साइकिल थी दैट इज़ इन जुलाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड दिस टॉपिक फ्यूचर में भी क्वेश्चंस पूछे जाएं. एंड यूनिट 2 का ये पार्ट है. यूनिट 2 का जो नेम है दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स. अब इस यूनिट का अगर हम एक बेसिक ओवरव्यू लें तो यहाँ पे आपके पास सैम्पलिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, प्लस जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पे एक ओवरव्यू की तरह ही गिवन है, एंड इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द यूनिट 3. बट माई एडवाइस वुड बी कि अगर आप सैम्पलिंग टेक्निक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट हुआ है, वहाँ से ही आप फार्मूलाज भी पिक करो यूनिट 3 के, एंड जस्ट फिनिश ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक. फाइन. एंड धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट आता है इसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स वाले चैप्टर में ही. एंड फाइनली दे टॉक अबाउट द फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर एंड योर सेंट्रल लिमिट थ्योरम. तो इस पर्टिकुलर यूनिट में से फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट है. रीजन बीइंग यहाँ पे आपके 3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वहाँ से वी विल डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, एंड फाइनली वी विल सी कि फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या रहता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए आपको कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, इतना आपके लिए नेसेसरी है जानना. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है. डेविएशन का मतलब क्या है कि कोई आपने एक बेंचमार्क जो है वो एस्टैब्लिश किया है, एंड अराउंड दैट इफ द थिंग्स आर रिवॉल्विंग, और अराउंड दैट इफ देयर इज अ वेरिएशन, देन वी विल से कि सर्टन डेविएशन इज हैपनिंग. फाइन. तो सपोजिंगली एक बेंचमार्क है दैट इज योर मीन. ओके, जो स्टेटिस्टिक्स हैं वेरियस, मीन, मीडियन, मोड, उसमें से हम मान लेते हैं कि मीन एक बेंचमार्क हमने जो है वो अज्यूम किया है, एंड इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर डेटा द मीन इज़ 155 सेंटीमीटर. और वो डेटा कौन सा है, हाइट का, 6 इंडिविजुअल्स की हाइट का डेटा है. फाइन. उसका जो मीन है दैट इज़ 155 सेंटीमीटर. ओके, तो द मीन इज़ 155 सेंटीमीटर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो तो हम देखेंगे ही अभी नेक्स्ट स्लाइड में, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप कैसे समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. जैसे मीन क्या है, इट इज़ द एवरेज, बेसिकली तो एवरेज ही है ना मीन. ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि जो भी स्टेटिस्टिक, इस एग्जाम्पल में आपने मीन जो है उसको अज्यूम किया है कि वो एक स्टेटिस्टिक है जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी स्टेटिस्टिक जिसके अराउंड वेरिएशन हो रहा है,
कितना वेरिएशन हो रहा है, दैट वेरिएशन इटसेल्फ इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ हियर लुक into this number that is 155 सेंटीमीटर. तो इस 155 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर ज़्यादा है ये वाली हाइट. ओके, ये जो इंडिविजुअल है इनकी हाइट ज़्यादा है, कितनी, 18 सेंटीमीटर. तो अगर हम एक इंडिविजुअल के लिए बोलें कि इस पर्टिकुलर केस में क्या स्टैंडर्ड डेविएशन होने वाला है, तो इट विल बी द 18 सेंटीमीटर. वाई? बिकॉज इट इज डेविएटिंग, इट इज हैविंग अ वेरिएशन ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेंचमार्क दैट इज मीन, और वो कितना है, 155 सेंटीमीटर. फाइन. अब यहाँ पे एक और आप कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, कि जो डेविएशन है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट वी स्टडी कि पॉजिटिव डेविएशन ही हमें स्टडी करनी है. बाय बिकॉज नेगेटिव अगर हम करेंगे तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वहां पे हम पुट नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर वेरिएशन को. फाइन. तो कैसे पढ़ते हैं इसको, 155 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर की डेविएशन, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमें पढ़ना ऐसे ही है. देन 155 से 8 सेंटीमीटर की स्टैंडर्ड डेविएशन है, चाहे वो नेगेटिव भी है, बट इट इज अगेन बियॉन्ड द कंपैरिजन कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमको सिर्फ पॉजिटिव ही देखनी है यहाँ पे. फाइन. एंड सिमिलरली अगर आप लास्ट इंडिविजुअल के देखें, 6 सेंटीमीटर की डेविएशन है, किससे, द मीन दैट इज 155 सेंटीमीटर. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यही है, आपने एक बेंचमार्क सेट किया, उस बेंचमार्क से कितना डेविएट, कितना वेरिएशन हो रहा है एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट का, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. फाइन. वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट हाउ मच द वेरिएशन ऑफ वैल्यूज इज प्रेजेंट अराउंड द मीन और एनी अदर स्टैटिस्टिक. फाइन. फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ज़्यादा आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए. फॉर्मूला के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा से. दिस साइन इज नोन एज सिग्मा. फाइन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे x क्या है, इट इज वन पर्टिकुलर डेटा पॉइंट. फाइन. सपोजिंगली एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक आपका डेटा सेट गिवन है कि वेरियस वैल्यूज आर देयर फॉर x, दैट इज 2 3 9 18 27, ऐसे करके वैल्यूज गिवन है. फाइन. तो इसके अंदर x क्या होगा, x विल बी दिस नंबर. फाइन. ये x मान लिया. देन x बार इज व्हाट, इट इज द मीन ऑफ ऑल दीज नंबर्स. फाइन. तो इसका जो मीन होएगा, हम इन सबको ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, बिकॉज दीज आर 5 डेटा पॉइंट्स. ओके. तो 2 माइनस द मीन, इसका हमें स्केयर लेना है. तो इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वन, प्लस वी विल डू व्हाट, अगेन इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स बार का स्केयर. फाइन. सिमिलरली 9 के लिए, 18 के लिए और 27 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे. फाइन. तो इन सबको हमने ऐड कर देना एंड में, एंड वी विल डिवाइड इट बाय व्हाट, 5, बिकॉज n इज 5 हियर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, या फिर तो आप ये बोलो कि इसको फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है अगर फार्मूला हमें पता है. एक ये फार्मूला भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, बट इट इज़ मोर यूजफुल अगर आपके पास जो पॉपुलेशन है उसका डेटा गिवन हो. ये तो हो गया सैंपल के लिए. फाइन. क्योंकि नॉर्मली हम जब भी क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ भी गिवन नहीं है तो वी एज्यूम कि सैंपल की ही बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही. हमें सैंपल के थ्रू ही जज करना है कि पॉपुलेशन का डेटा क्या होगा. दिस फार्मूला इज मोर रेलिवेंट इन केस ऑफ द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन शुड बी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा होगा वो क्वेश्चन. फाइन. तो दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बट जो मेजर फार्मूला या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इज दिस वन ओनली. फाइन. अब यहाँ पे डेटा पॉइंट्स गिवन है, सपोजिंगली 6 डेटा पॉइंट्स आर गिवन, एंड इसके अंदर आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो अभी जैसे मैंने बताया वैसे ही हम करेंगे, सबको ऐड करेंगे. सबसे पहला स्टेप 1 यही होने वाला है कि हमें मीन फाइंड आउट करना रहता है. तो मीन फाइंड आउट कैसे करेंगे, एडिंग ऑल दिस डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. मीन आ गया आपका 15. फाइन. एंड यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं डेटा पॉइंट्स की अलग अलग, वो हम पहले लिख लेंगे एक टेबल में. ओके. एक कॉलम ये बना लेंगे. नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, मीन को माइनस करेंगे यहाँ से. तो ये सारे जो माइनस के साइंस हैं, दीज विल आल्सो बी इंक्लूडेड, बिकॉज अल्टीमेटली हमें स्केयर ही करना है उसका. फाइन. तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी. मीन को माइनस करेंगे हम किससे, डेटा पॉइंट से. आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप वुड बी, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप.
आपने मीन फाइंड आउट किया। सेकंड स्टेप क्या हुआ, x माइनस एक्स बार। थर्ड स्टेप वुड बी स्केयर करना इन वैल्यूज का, तो इन सब का हमने स्केयर कर दिया। एंड फोर्थ स्टेप वुड बी व्हाट, इन सबको ऐड करना। तो अभी तक हमने देखा यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स आर देयर। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अब हम, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फाइन, तो ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इट विल बी द फिफ्थ स्टेप, एंड फाइनली जो भी आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। ओके, तो बेसिक अगर आपने समझना है तो आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन की, प्लस फार्मूलाज भी आने चाहिए। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपने ये थंब रूल मान के चलना है कि 5 स्टेप्स आर देयर। फाइन, इनिशियली थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहेगा अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे। अल्टीमेटली तो आपको अपने माइंड में कैलकुलेशंस ही करनी है, फिर इनफैक्ट माइंड में तो नहीं, माइंड में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से ही करनी है। फाइन, तो जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे वैसे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। बट 5 स्टेप मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या फिर बाकी जो भी फार्मूलाज है उसके अंदर हम स्टेप वाइज इसीलिए बोल रहे हैं ताकि इनिशियली जैसे आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके माइंड में एक इमेज चली जाए कि हाँ स्टेप 1 ऐसे होएगा, फिर मुझे ये कैलकुलेट करना है, देन आई हैव टू कैलकुलेट दिस एंड सो ऑन, ताकि आंसर जो है हमारा करेक्ट आए। ओके, स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इट इज अराउंड द पॉपुलेशन। फाइन, अब पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो जल्दी से देख लेते हैं। पॉपुलेशन इज द सुपर सेट। जब भी आपके पास पॉपुलेशन वर्ड आए स्टेटिस्टिक्स में तो आपने अज्यूम क्या करना है अपने माइंड में, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सुपर सेट जिसके अंदर वेरियस सैंपल्स हैं, जिसके अंदर वेरियस सबसेट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल्स। सपोजिंगली ये पॉपुलेशन है, इसके अंदर वेरियस सैंपल्स हैं, सैंपल 1 2 3 4 एंड 5। फाइन, तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देख लिया कि एक स्टैटिस्टिक के अराउंड कितना वेरिएशन है एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट का, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरियस सैंपल स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन और मीडियन। फाइन, तो जितने भी स्टैंडर्ड डेविएशन हैं एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक के लिए, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। ओके, तो स्टैंडर्ड एरर जो है इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन और नॉट। स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट क्या करता है, स्टैंडर्ड एरर विल फाइंड आउट कि जो ये अलग अलग सैंपल्स है ना, सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 सैंपल 4 सैंपल 5, ये सारे के सारे मिलके या फिर इंडिविजुअली भी ये सैंपल्स जो हैं क्या ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को या नहीं। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, जिसके अंदर we tend to judge or we tend to calculate that whether the samples of a particular population can represent the population itself or not। सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा आपको, बट कॉन्सेप्ट इसका यही है कि आप सैंपल स्टेटिस्टिक्स से ही ये एस्टिमेट लगाते हैं कि आपका जो भी वैल्यू आई है स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्या आप उसको यूज कर सकते हैं पॉपुलेशन के लिए। फाइन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज फॉर योर सैंपल्स, ये चीज आप याद रख लो, एंड फॉर स्टैंडर्ड एरर वी यूज द पॉपुलेशन। ओके, एंड एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, अभी हमने देखा, when you will divide it by the under root of n you will get the formula of standard error। okay, तो इसको डिवाइड क्यों करते हैं, that is again a different theory, there are various theorems also regarding this and corollaries are also there but not part of your syllabus। तो आपने simply ये याद रखना है कि standard error is equal to standard deviation divided by under root of number of observations। fine, फॉर्मूला ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, सैंपल्स जो हैं उसको यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता लगाते हैं, एंड स्टैंडर्ड एरर जो है इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर हम मर्ज कर दें एक तरह से, देन वी कैन से कि अब हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फॉर फाइनाइट पॉपुलेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। फाइन, फाइनाइट पॉपुलेशंस का मतलब क्या है, मोर और लेस इट इज लाइक कि आपने एक सैंपल जो है उसके बारे में स्टडी करनी है बट द सैंपल साइज इज वेरी लार्ज। ओके, फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब यही रहता है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, दैट वी कैन नॉट सेग्रीगेट द पॉपुलेशन इनटू वेरियस सैंपल्स। फाइन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया, स्टैंडर्ड एरर देख लिया, अब हम देखेंगे कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है इसका फाइनाइट पॉपुलेशन का, और मीन कैलकुलेट अगर हमने कर लिया उसके बाद स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइन, सो स्टैंडर्ड एरर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए मीन देखते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन का। मेनी ऑफ द पॉपुलेशन स्टडीज आर फाइनाइट, दैट इज
ऑफ स्टेटेड और लिमिटेड साइज। ठीक है, जो फाइनाइट पॉपुलेशन है वो क्या होता है, लिमिटेड साइज की होती है। दे आर लाइक कि आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट यू कैन काउंट देम। ओके, हेयर वी सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये आपने समझना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स कि आपके पास सपोजिंगली आपने एक सैंपल लिया S1, इसके अंदर से वेरियस डेटा पॉइंट्स थे 1 2 3 4 5 एंड टिल n। ओके, अब यहाँ से एक डेटा पॉइंट आपने जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज डेटा 3। फाइन, एंड यू हैव स्टडीड इट। तो यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा डेटा 3 के, डेटा 3 की जो भी पोजीशनिंग होगी एक पर्टिकुलर सैंपल में वहाँ पे वाइड हो जाएगा। तो आपने जैसे ये स्टडी किया उसके बाद आप रिप्लेस नहीं करेंगे इसको डेटा 3 को दोबारा से, या फिर डेटा 3 के अलावा कोई और पॉइंट इस वॉइड में नहीं रखेंगे। और इसको करते क्यों हैं हम, ताकि हमारी जो सैंपल के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कम होते जाएं। अगर हम इसको रिप्लेस करते रहेंगे देन इट विल बिकम इनफाइनाइट, वो कभी खत्म ही नहीं होगा डेटा पॉइंट। फाइन, तो आपने याद रखना है कि सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट जो है हम कहाँ पे करते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन में। अगर इनफाइनाइट पॉपुलेशन की बात होगी तो हम विद रिप्लेसमेंट ही करेंगे कि एक डेटा पॉइंट को स्टडी किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसे स्टडी किया और वापस से वहां पे रख दिया, या फिर उसकी जगह किसी और डेटा पॉइंट को रख दिया। फाइन, तो ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जुलाई साइकिल में देर वर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 3 ऑल्सो। सो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पता हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। फाइन, एग्जाम्पल कौन सा होता है यहाँ पे, एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टैंडर्ड एरर के लिए। मतलब स्टैंडर्ड एरर आप कहाँ कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज इन अ गिवन कंपनी जो कि फाइनाइट होएगा, क्लाइंट्स ऑफ अ सिटी सोशल सर्विस एजेंसी, ये भी फाइनाइट होएगा, यू कैन काउंट ना कि कितने क्लाइंट्स हैं। स्टूडेंट्स इन अ स्पेसिफिक क्लास, अगेन यू कैन काउंट इट। अ डेज प्रोडक्शन इन अ गिवन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, चाहे जितनी बड़ी प्रोडक्शन हो, जितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, एक डेफिनेट नंबर तो होगा। तो फाइनाइट पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी स्टैंडर्ड एरर है उसका फॉर्मूला तो पता ही हमें, रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और वी आर ट्राइंग कि जो मीन है उसके थ्रू ही हम किसे स्टडी करें, फाइनाइट पॉपुलेशन को। ओके, तो एज यू नो कि जो स्टैंडर्ड एरर है उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है कि फाइनाइट पॉपुलेशन इज गिवन और उसका आपको स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है, तो बाय यू कैन से एजम्पशन, यू कैन से कि मीन की ही बात हो रही है। वाई मीन, बिकॉज मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन है या मैक्सिमम जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं बुक में, दे रिवॉल्व अराउंड मीन ओनली। अगर मीडियन या मोड की बात होगी देन फॉर्मूलाज विल बी डिफरेंट, बट जो बुक में गिवन है वो सिर्फ मीन के लिए गिवन है। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड एरर की बात हो रही है ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन, तो एक फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1, जहाँ पे कैपिटल N इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड स्मॉल n इज द साइज ऑफ सैंपल। सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज के नंबर्स जो हैं वो गिवन रहेंगे, और साथ में आपको क्या गिवन रहेगा कि स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उस पर्टिकुलर सैंपल का। काफ़ी सारी चीज़ें होगी हैं आई नो, बट अगेन द फार्मूला इज दिस ओनली। और आपको पता क्या क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दैट इज पर्टिकुलर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपका एबीएम के कैप जुलाई 2024 में पूछा गया था। दैट इन अ बैंक ब्रांच देयर आर 2200 customers in P segment loans. A fresh joinee was given a task to study a total of 200 sample accounts from the segment. तो यहाँ पे सुपर सेट कौन सा हुआ, सुपर सेट विल बी दिस वन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटल कस्टमर्स जो पी सेगमेंट लोन में है वो कितने हैं 2200, तो आपके पास पॉपुलेशन साइज कितना हो जाएगा, इट विल बी 2200, और आपका सैंपल साइज कितना है जो कि आपको या फिर जो फ्रेश ज्वाइन है उनको एक टास्क गिवन है कि सैंपल अकाउंट्स आप स्टडी करो, दे आर 200। फाइन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट विल बी द फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था ये। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज, क्या हो जाएगा 2200 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2200 माइनस 1, इसका अंडर रूट, एंड द आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है,
तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें, अगर आप फार्मूलाज जो हैं वो पहले से जानते हैं या फिर एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला यू ऑलरेडी नो। फाइन। तो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर क्या होता है? अ फैक्टर यूज्ड टू करेक्ट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फॉर स्टडिंग अ पॉपुलेशन ऑफ फाइनाइट साइज दैट इज स्मॉल इन रिलेशन टू द साइज ऑफ सैंपल। ओके, तो पॉपुलेशन एंड सैंपल का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड एरर, देन यू कैन इजीली से कि आपका फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर क्या होने वाला है। ओके, फार्मूला क्या होता है हमने देख लिया है, एंड वंस यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फार्मूला यू विल गेट द आंसर एज 0.95। सो थैंक यू एवरीबॉडी, दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप कि आपको ये जो सीरीज़ है यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप अ मेल टू अस एट hello@edutap.co.in। telephonically you can contact us on this number, and do consider subscribing our channel if you want the quality content which we deliver freely on our YouTube channel. The channel's name is edutap, JIB CAIB.